Dear students, today we are going to complete this worksheet. This worksheet is social science and class 10th and worksheet number 10 है और उसके साथ जो डेट है 29 जुलाई 2021। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है और यहाँ पर आज की वर्कशीट में एग्रीकल्चर के बारे में ही बताया गया है। तो नीचे देखेंगे बच्चों, देखिए एग्रीकल्चर के बारे में हम जान लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, जो मिट्टी है, मृदा है, उसके डिफरेंस के कारण क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, जो जलवायु है और जो फार्मिंग, जो कृषि है, वो मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड्स क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड मेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया में जो मुख्य तौर से जो फसलें उगाई जाती हैं, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उसमें व्हीट, राइस, कॉटन एंड मेज। अब देखिए बच्चों, इन्हीं के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आज की वर्कशीट में दी गई हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज गिवन द टेबल गिवन बिलो। अब आप इससे नीचे देखेंगे बच्चों, टेबल में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं। सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स चाहिए, रेन्स चाहिए, क्लाइमेट अलग अलग चाहिए, एरिया अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें होती हैं। तो आइए टेबल के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे, नेम व्हीट, टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स रबी एंड सॉइल alluvial on and rain need 50 to 75 centimeter and climate needs tropical and subtropical and area पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। उसके बाद अगली फसल के बारे में बात करें तो ये यहाँ नाम दिया गया है राइस, जो आप सभी जानते हैं राइस के बारे में। और टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है इसके लिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ये खरीफ एंड सॉइल इसको अलुवियल चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रेन है मोर देन 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए और क्लाइमेट ट्रॉपिकल होना चाहिए। ये किस एरिया में होती हैं फसलें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और आसाम, यहाँ पर ये फसलें पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्रॉप है आपकी कॉटन और इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो है 30 डिग्री सेल्सियस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ये खरीफ। और जो सॉइल होनी चाहिए वो ब्लैक एंड अलुवियल होनी चाहिए और उसके साथ रेन 50 to 100 सेंटीमीटर एंड देन क्लाइमेट होना चाहिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। और ये किस एरिया में होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब। एंड देन नेक्स्ट क्रॉप्स इज मेज़, मक्का जिसको आप बोलते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको। एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ये खरीफ। और यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो सॉइल होनी चाहिए वो आपकी अलुवियल होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो रेन है वो 50 to 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड ग्रोन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये अलग अलग टाइप के क्लाइमेट में उगाई जा सकती हैं इस प्रकार की फसलें। और किन किन एरियाज़ में ये होती हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद आप देखेंगे आज की वर्कशीट में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑल ऑफ 3 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। I will show you. First question is, write a note on any on Kharif crop of India.
राइट ए नोट ऑन एनी ऑफ खरीफ क्रॉप इंडिया। इसी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कॉटन। कॉटन इज़ ए खरीफ क्रॉप, इट इज़ ए फाइबर्स क्रॉप। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको क्या क्या कंडीशन चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस इसमें क्या क्या हैं। टेम्परेचर इसको 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसको सॉइल्स ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स होनी चाहिए, और रेन फॉल इसमें 50 to 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। लैंड लेवल में होनी चाहिए जिसको समतल बोलते हैं, और लेबर इसके लिए लेबर मोर यानी कि अधिक लेबर की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए या फिर खरीफ क्रॉप के लिए। उसके बाद हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्शन, गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन के प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट रैंक पर है। द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद इन क्षेत्रों में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आज की वर्कशीट का है, उसमें आप देखेंगे राइट ए शॉर्ट एसे ऑन एनी वन रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे इसके आंसर में हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं व्हीट, गेहूँ। इज़ द रबी सीजन क्रॉप्स, इट इज़ फूड क्रॉप। नेसेसरी कंडीशन इसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, सॉइल इसमें अलुवियल सॉइल होनी चाहिए, और रेनफॉल इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। लैंड इसमें लेवल में होनी चाहिए, यानी जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें देखते हैं बच्चों लेबर, यहाँ पर लेस यानी लेबर कम लेबर की आवश्यकता है। वी नीड्स लेस लेबर फॉर दिस। उसके बाद हम प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अदर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच क्रॉप डिड यू कंज्यूम इन द फूड टुडे। आपने जो आज भोजन किया, आज आपने जो खाना खाया उसमें किन किन फसलों का इस्तेमाल किया, ये दिया गया है। तो बच्चों आज अगर आपने भोजन किया है तो आज की फसलों के बारे में, कल शाम किया है तो उसको सोच सकते हैं आप, कल सुबह किया है तो उसको सोच सकते हैं कि आपने किन किन फसलों का इसमें इस्तेमाल किया। जैसा कि जब आपने खाना खाया तो आपने देखा होगा कि खाने में जो आपने चपातियाँ जो बनी हुई खाई हैं वो व्हीट से बनी हुई थी, और इसमें चना जिसको हम दाल बोलते हैं, और ओनियन ETC आपने आज के भोजन में इस्तेमाल किया था। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। तो इस प्रकार की और वर्कशीट पाने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड वर्कशीट और टॉपिक्स मेरे वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए या फिर इससे फ़ायदा हो जाए।